वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारी आज की वर्कशीट चैप्टर जैव प्रक्रम पर आधारित है और आज हमारा टॉपिक है मानव में पाचन। आप ये टॉपिक जो है अपनी 7th और 8th क्लास में भी कर चुके हैं कि मानव में पाचन कैसे होता है, लेकिन अब हम थोड़ा सा इसको और डिटेल में करेंगे। आप यहाँ पर देखिए कि इसका आप नेक्स्ट चित्र देखिए। यहाँ पे ये है मानव पाचन तंत्र। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये है इसका मुंह और यहाँ पर आ रहा है ये जब हम भोजन करते हैं यहाँ मुंह पे भोजन करते हैं और यहाँ से ग्रसिका जिसे कहा जाता है आहार नली से होता हुआ भोजन हमारा कहाँ पर आ जाता है, आमाशय, पेट में। आमाशय में हमारा भोजन का कुछ पाचन होता है। पाचन का मतलब होता है हमारा भोजन जो है जटिल रूप से सरल रूप में आता है, टूटता है भोजन। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आमाशय के बाद हमारा भोजन जो है कहाँ पर आ गया, शुद्रांत में। ये जो शुद्रांत है इसे बोला जाता है छोटी आंत। अब यहाँ देखिए कि आमाशय में जो है इसके बाद छोटी आंत में जब हमारा भोजन शुद्रांत में आता है यहाँ पर, तो भोजन का पूरा पाचन होता है, कंप्लीट पाचन। और शुद्धांत में हमारा जो भोजन है दो प्रकार के जूस जो है वो यहाँ पर दो जगहों से प्राप्त करता है। एक यकृत से, ये है यकृत, और इसको बोला जाता है, ये जो आपका बना हुआ है अग्न्याशय, ये है आपका पेनक्रियास। यहाँ से जूस को इकट्ठा करता है जो उसके भोजन को पचाने में मदद करता है। और जो हमारा अनपचा भोजन है वो हमारी बड़ी आंत जिसे कहते हैं बृहदांत्र, यहाँ पर चला जाता है और वहाँ पर इसमें से पानी अवशोषित कर लिया जाता है और गुदा द्वार के द्वारा भोजन जो है बाहर आ जाता है। तो आप ये सारा जो है अपनी पिछली क्लास 8th क्लास में पढ़कर आए हुए हैं। तो थोड़ा सा इसको आगे और डिटेल में देखते हैं। अगर हम इसका एक ये फ्लो चार्ट सा देखें, आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये देखिए कि अगर ये हमने एक बनाया हुआ है मानव में पाचन तंत्र, आप इसको हम थोड़ा डिटेल में करते हैं अगर, तो आप यहाँ पर देखिए कि सबसे पहले जो भोजन है हमारा कहाँ जाता है, मुंह में। मुंह में हमारी क्या पाई जाती है, लाला ग्रंथि। ग्रंथि होती हैं जो कुछ रस का स्राव करती हैं, जिनमें से कुछ जूसेस निकलते हैं, वो रस होता है लाला रस। और इस रस में एंजाइम्स पाए जाते हैं, लार एमाइलेस, ये एंजाइम है। एंजाइम्स का काम होता है भोजन को जटिल रूप से सरल रूप में लाना, पचाने का काम। तो ये वाला जो हमारा एंजाइम है ये मंड का पाचन, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। जो हमने भोजन किया होता है उसमें जो कार्बोहाइड्रेट उपस्थित होता है उसका पाचन करने में मदद करता है। मुंह के बाद हमारा भोजन जाता है आहार नलिका में, ग्रसिका में, ठीक है। और वहाँ से हमारा भोजन कहाँ पर आता है, फिर आमाशय में। आमाशय में 3 प्रकार के जूस पाए जाते हैं। एक होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेप्सिन एंजाइम और श्लेष्मा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या काम करता है, ये अंदर का जो आमाशय का माध्यम है उसे अम्लीय माध्यम बनाता है, जिसके कारण ये पेप्सिन एंजाइम जो है अपना कार्य कर सके। और ये पेप्सिन एंजाइम क्या करते हैं, जो हमने भोजन किया होता है उसमें से प्रोटीन का पाचन करते हैं। श्लेष्मा म्यूकस टाइप का होता है, ये अंदर की जो आमाशय की अंदर की परत होती है उसका अम्ल से बचाव करता है। और यहाँ पर आमाशय के बाद हमारा भोजन कहाँ जाता है, शुद्रांत में। शुद्रांत जो है यहाँ पर क्या है, हमारी छोटी आंत। यहाँ पर देखिए शुद्रांत जो है 2 जगह से जूसेस का जो है अपना इकट्ठा करता है। इसके पास आता है, एक आता है अग्न्याशय से और एक आता है यकृत। यकृत है लिवर और अग्न्याशय है पेनक्रियास। अग्न्याशय जो है ये एक जूस का स्राव करता है जिसे कहा जाता है अग्न्याशिक जूस। इस जूस में 2 प्रकार के जो है एंजाइम पाए जाते हैं, एक है ट्रिप्सिन और एक है लाइपेस। ट्रिप्सिन एंजाइम क्या काम करता है, प्रोटीन का पाचन करता है, और लाइपेस जो है वसा का पाचन करता है। और शुद्रांत में यकृत से भी रस आता है। यकृत में आपका पित्ताशय होता है, जिसे कहा जाता है आपका गॉल ब्लैडर, जो पित्त रस का स्राव करता है। और ये पित्त रस क्या करता है, वसा का पाचन। तो आप कह सकते हैं कि आपका जो शुद्रांत है
यहाँ पर देखिए कितने एंजाइम हो गए, ट्रिप्सिन एंजाइम हो गया, लाइपेस एंजाइम हो गया, पितरस हो गया, ये सब जो है भोजन को पचाने में मदद करते हैं। शुद्रांत में हमारे भोजन का पूरा पाचन हो जाता है। शुद्रांत छोटी आंत में उंगली जैसी अंदर की तरफ कुछ संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें कहा जाता है दीर्घ रोम। इनका काम ये होता है कि ये अंदर जो है अवशोषण के लिए सतह क्षेत्र को बढ़ाते हैं। इन दीर्घ रोम में बहुत सारी जो है नलिकाएं होती हैं, रक्त नलिकाएं, जिनके द्वारा जो हमने भोजन किया होता है शरीर के हर कोशिका तक पहुंच जाता है। लास्ट में आप देखिए जो अनपचा भोजन होता है वो कहाँ जाता है, बृहदांत्र, बड़ी आंत्र में बिना पचा हुआ भोजन, वहाँ पर भी दीर्घ रोम होते हैं जो इसमें से पानी को अवशोषित कर लेते हैं और बाद में ये गुदा द्वार से यह भोजन जो है बाहर हो जाता है। तो ये पूरा जो है आपका एक फ्लो चार्ट सा है, आप इसको अच्छी तरीके से करेंगे तो आपको मानव में पाचन जो है समझ आ जाएगा। आप नेक्स्ट देखिए यहाँ पर पाचन का मीनिंग क्या होता है। पाचन का मीनिंग होता है भोजन को जटिल रूप से सरल रूप में बदलना। जटिल रूप कौन से हैं, सरल रूप कौन से हैं? जब हम भोजन करते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है और वसा होता है। धीरे धीरे रसों के द्वारा, जूसेस के द्वारा, एंजाइम्स के द्वारा वो भोजन पचता जाता है, मतलब सरल रूप में बदलता जाता है और शुद्धांत्र में भोजन का पूरा पाचन हो जाता है। इसका मतलब ये है कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो ग्लूकोज में बदल जाता है, प्रोटीन अमीनो अम्ल में बदल जाता है और वसा जो है वसा अम्ल या ग्लिसरॉल में बदल जाता है। आप यहाँ पर देखिए, एक बार इसके अभ्यास देख लेते हैं। आप यहाँ पर आइए, अभ्यास देखिए। पहला क्वेश्चन है आपका, शुद्धांत में मौजूद किसी एक एंजाइम का नाम लिखे और इसका कार्य लिखे। आप इसका कोई भी एंजाइम का नाम लिख सकते हैं। आप यहाँ पर देखिए, आप लिख सकते हैं आपको किसी एक एंजाइम का नाम लिखना है तो आप यहाँ ट्रिप्सिन लिख लीजिए, ट्रिप्सिन। और इसका कार्य क्या है, ये प्रोटीन को पचाने में मदद करता है। सेकंड है, क्रमाकुंचक गति क्या होती है। आप यहाँ पर आइए, सबसे ऊपर देखिए, क्रमाकुंचक गति का मतलब होता है मांसपेशियों का लयबद्ध संकुचन। मतलब जब हमारी आहार नलिका से भोजन आ रहा होता है तो वहाँ मांसपेशियाँ जो हैं सिकुड़ती जाती हैं और धीरे धीरे भोजन अपने आप नीचे आता जाता है। तो ये जो ब्रैकेट में लिखा है आपने ये लिखना है सिर्फ। हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है। आप लिखेंगे हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक एसिड अम्लीय माध्यम बनाता है जो पेप्सिन की क्रिया में मदद करता है। यहाँ तक लिखेंगे। पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए शुद्रांत्र की रचना किस प्रकार विशेष है। आप यहाँ से लिखेंगे, शुद्रांत्र की दीवारों पर उंगली जैसी दीर्घ रोम होते हैं जो अवशोषण के लिए सतह क्षेत्र को बढ़ाते हैं। मानव पाचन तंत्र का आरेखित चित्र बनाएं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ऊपर आपको ये डायग्राम दे रखा है, बहुत क्लियर ये डायग्राम आप सबने बनाना है। आई होप आप सबको आज की वर्कशीट समझ आ गई होगी। थैंक यू।